एग्जाम्पल नंबर 30 नेक्स्ट एग्जाम्पल है। लास्ट क्लास में बच्चों हमने 29 तक कर लिया था। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7a माइनस 5b प्लस 49a स्क्वायर प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर। तो इसको आइडेंटिटी से हमको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करके नहीं करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, किसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हमने टोटल 10 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं। तो आप अगर ध्यान दो तो हमने फर्स्ट क्लास में ये आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि अगर यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस है तो आप देखो कि ये भी ए प्लस बी भी प्लस का ही होगा और ये ए भी माइनस है फिर। और अगर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ भी ए माइनस बी ही आ रहा है। इसी तरीके से हम समझते हैं और यहाँ पर फिर ये प्लस का हो जाता है। तो अगर आप इसे कंपेयर करो एस के जैसा तो देखो ये a माइनस बी के जैसा लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होनी चाहिए। तो अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पर लिखा है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो हम लिखते हैं बच्चों इसको, जैसे हम लिखेंगे अब यूजिंग द आइडेंटिटी अब a माइनस बी यहाँ पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि ए और बी आ चुके हैं। नोटेशन बदल के यूज करेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस वाली आइडेंटिटी से कंपेयर करो आप। तो आप देखो x माइनस वाई की जगह पर ये लिखा हुआ है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अगर आप कंपेयर करो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंपेयर करो तो x हो जाएगा बच्चों 7a, माइनस से माइनस कंपेयर, और y क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो x 7a है तो 49a स्क्वायर, 7a का स्क्वायर 49a स्क्वायर, एक्स वाई मल्टीप्लाई करो तो 35ab है। तो आपने x और y पहचान लिया। तो अब इसे आप सीधा क्या कंक्लूड कर सकते हो, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज की एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आइडेंटिटी यूज कर दी, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। लेफ्ट वाला आपस में कंपेयर कर दिया, राइट वाला रिजल्ट मिल गया। अब ये हो जाएगा 343 ए क्यूब माइनस 125 बी क्यूब, और ये है फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर है 31। यह है 0.9x प्लस 0.7y, नेक्स्ट ब्रैकेट में है 0.81x स्क्वायर माइनस 0.63xy प्लस 0.49y स्क्वायर। अब अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये देखो a प्लस बी लिखा हुआ है, तो a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ये कंपेयर हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अच्छा फाइंड द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना था। क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। सोल्यूशन इसका, तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी लिखोगे यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी वाली आइडेंटिटी, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप कंपेयर कर लो, a प्लस बी की जगह पर ये लिखा हुआ है तो a हो जाएगा 0.9x, b हो जाएगा 0.7y, और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक मिस्टेक है बच्चों, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ये माइनस ए बी होना चाहिए। यहाँ पर गलती से मैंने क्या लिखा है प्लस ए बी, तो इसे करेक्ट करते हैं।
ये प्लस का ए बी के बजाय क्या है, माइनस ए बी है, ध्यान देना ये माइनस ए बी। तो यहाँ पर देखो यही लिखा हुआ है, माइनस से माइनस कंपेयर, आप कंपेयर कर सकते हो। तो ए है ये, बी है ये, मिल गया। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये पूरा पूरा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए है 0.9x इसका क्यूब प्लस 0.7y इसका क्यूब। तो 0.9 का अगर आप क्यूब कर दो तो 9 का क्यूब हो जाएगा 9 इंटू 9 81, फिर 9 729, 0.729 एक्स क्यूब प्लस 0.343 वाई क्यूब। ये आ गया है बच्चों हमारा फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके से दो एग्जाम्पल हमने देख ली, एग्जाम्पल 31 तक। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 32। If a plus b equal to 10 and ab equal to 21, then find the value of a cube plus b cube। अब हमको पता है a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की हमको पहले ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले आप वो फाइंड आउट कर लो। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी यूज़ करो, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और ए बी की वैल्यू है 21। इस तरफ हो जाएगा 100 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 42। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 42 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा ये 58। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 58 आ गई है। अब लास्ट में आप आइडेंटिटी यूज कर लो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब बी स्क्वायर आगे पीछे रखने से फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, वैल्यूज पुट कर दो अब आप फाइनली। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, वो है 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो है 58 माइनस ए बी है 21। तो ये हो जाएगा 10 और माइनस करो, 8 में से बन जाएगा 7, 5 में से 2 गया तो 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 370। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया है 370। ये बच्चों फाइनल आंसर। और क्या कोई तरीका है क्या सॉल्व करने का, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का? और भी क्या कोई तरीका हो सकता है क्या? ध्यान दीजिए, जरा एक मेथड और देखते हैं। अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, ए प्लस बी होल क्यूब वाला, तो देखो यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। यहाँ से देखो हमको डायरेक्ट मिल जाएगा, कैसे चेक करिए, ए प्लस बी कितना है 10 है, तो 10 का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमको फाइंड आउट करना है, प्लस 3ab कितना है 21 है, और ए प्लस बी कितना है 10 है। तो ये हो जाएगा 1000 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये हो जाएगा 630, और 630 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 630 लेफ्ट साइड में जाके बच्चों क्या हो जाएगा माइनस। तो फाइनली ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 से माइनस कर दोगे 630 तो 370। तो इस तरीके से भी इसको और फास्ट हम सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटी ये वाली यूज़ करके। अब इसके बाद बच्चों देखते हैं अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल।
इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो इसको हम दो तरीकों से देखेंगे। तो सबसे पहले मेथड 1, जो गिवन है उसे नोट कर लेते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू 3। अब आप क्या करो बच्चों, दोनों तरफ का क्यूब कर दो। x प्लस 1/x की पावर 3 और इस तरफ हो जाएगा 3 की पावर 3। आइडेंटिटी अप्लाई करिए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b दैट इज की x प्लस 1/x, और इस तरफ 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब जैसा कि पता ही है कि ये दिख रहा है हमको कि ये आपस में कैंसिल हो गए, और x प्लस 1/x की वैल्यू 3, यहाँ पे आप 3 पुट कर दोगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x की वैल्यू 3 इक्वल टू 27। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, ये 9 जाके माइनस हो जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा 18। अब क्या करो बेटा कि दोनों साइड का स्क्वायर कर दो आप, क्योंकि पावर 6 चाहिए हमको। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, इस तरफ 18 का स्क्वायर। तो अब हो जाएगा a स्क्वायर, x की पावर 3 का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 6, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 1 का स्क्वायर 1 और x की पावर 3 का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 6 प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, इस तरफ 18 का स्क्वायर 324। अब ये कैंसिलेशन हो जाएगा, तो आएगा अगला स्टेप, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 2 इक्वल टू 324। ये उस तरफ जाके अब माइनस हो जाएगा, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इक्वल टू 322, और ये है फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, सेकंड मेथड में बच्चों क्या कर सकते हैं कि पहले आप इसका स्क्वायर करो फिर क्यूब कर सकते हो, ये आप कम कर सकते हो। तो सेकंड मेथड में आप क्या करोगे, पहले आप दोनों साइड का स्क्वायर करोगे देन क्यूब कर दोगे, तो ये रिजल्ट आपको आपस से मिल जाएगा। तो ये भी देख लेते हैं हम। x मेथड 2, x प्लस 1/x इक्वल टू 3, ये गिवन था, मेथड 2 है ये, और ये गिवन था हमारे पास पहले से ही मेथड 2। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो आप, x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर, आगे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 9। अब ये कैंसिल ही हो जाएगा, x से ये x कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये 2 जाके उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 7। अब आप क्या करो कि दोनों साइड का क्यूब कर दो, तो इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्यूब कर दिया, तो इस तरफ आ जाएगा 7 का क्यूब,
अब ए क्यूब एक्स स्क्वायर का क्यूब करोगे तो एक्स क्यूब, पी क्यूब 1 का क्यूब 1 और एक्स स्क्वायर का क्यूब एक्स क्यूब, 3ab 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x², 3ab हो गया, इंटू ए प्लस बी, ए है एक्स स्क्वायर और बी है 1/x², और 7 का क्यूब 343। अब जो कैंसिल होता है उन्हें कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 3 और x² प्लस 1/x², 7 आप फाइंड आउट कर चुके हो, इक्वल टू 343। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, ये हो जाएगा 343 माइनस 21। तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, फाइनल आंसर आ जाएगा इक्वल टू 322। और यही पिछली बार भी आया था मेथड 1 में भी। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि इसके टोटल 2 तरीके हैं, कोई सा भी आप एक मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब बच्चों अगला एग्जाम्पल नंबर है 34। एग्जाम्पल नंबर 34। इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 1/2 देन फाइंड, तो फाइंड करना है 4x² प्लस 4/x²। तो फाइंड आउट करना है 4x² प्लस 4/x²। तो सॉल्यूशन देखिए, तो जो गिवन है उसे नोट कर लेते हैं। x माइनस 1/x इक्वल टू 1/2। अब क्या करो बेटा, आपकी इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2/x, और ये यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1। ये गिवन था, ये हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। या आप ये बोल सकते हो कि इस 2 को लेफ्ट पे लगे तो पूरे में मल्टीप्लाई होकर ये वापस यही आ जाएगा। अब दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दोगे, 2x माइनस 2/x पूरे का होल स्क्वायर, और इस तरफ ये 1 का स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आप आइडेंटिटी यूज कर लो, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a और इंटू b इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 4x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन x² माइनस, अब ये अगर आप ध्यान दो तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 फाइनली कितना है, माइनस का 8, इस तरफ 1 है, तो 4x² प्लस 4/x², 8 राइट में चला जाएगा, और आंसर आ जाएगा हमारा जो फाइंड आउट करना था 4x² प्लस 4/x² इक्वल टू 9। ये है हमारा फाइनल आंसर, ये फाइनल रिजल्ट आ गया यहाँ पे। अब देखते हैं बच्चों हम अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई प्लस 2z इंटू x² प्लस y² प्लस 4z² माइनस xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो हमने एक बड़ी सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो वाली यहाँ पर यूज करनी है। तो ये आइडेंटिटी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट में फिर अगले है a² प्लस b² प्लस c²
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप इसी से कंपेयर करना है, इसका इसी वाली आइडेंटिटी से कंपेयर करो तो ए बी सी की वैल्यू देखो आपको मिल जाएगी। अगर आप सेम आइडेंटिटी से कंपेयर करोगे तो ए बी सी मिल जाएगी, फिर ये लेफ्ट वाला साइड आपको मिल जाएगा आइडेंटिटी से। तो आइडेंटिटी हम यूज करते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी बड़ी वाली आइडेंटिटी यहां पे हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब आप इससे कंपेयर कर लो ऊपर वाली आइडेंटिटी से। तो देखो कि बच्चों आप a है x, b है y और c है 2z। a स्क्वायर तो x स्क्वायर, b स्क्वायर तो ये y स्क्वायर और c स्क्वायर मतलब c है 2z, 2z का स्क्वायर तो 4z स्क्वायर। तो यहाँ से आप कंपेयर करके लिख सकते हो इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू हो जाएगा x, b इक्वल टू है y और c इक्वल टू है 2z। तो जो ये गिवन है इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू, जो ये गिवन है गिवन की वैल्यू क्या हो पाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3abc। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगला स्टेप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8z क्यूब माइनस 3 इंटू 2 6xyz। ये हमारा है फाइनल रिजल्ट बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 36। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 3z इंटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3yz माइनस 6xz। तो फिर से वही ऊपर वाली आइडेंटिटी बच्चों यूज करेंगे और फिर से कंपेयर करके इसको हम लिखेंगे। तो लिखते हैं अगेन हम यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी जो ऊपर लिखी है वही वाली वापस से, a प्लस बी प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब अगर आप अगेन कंपेयर करो देखो बच्चों, तो a की जगह पर 2x लिखा है तो a हो जाएगा 2x। अब ध्यान से देखो, अगर तो प्लस है यहाँ पर लेकिन माइनस है तो b की वैल्यू अगर यहाँ पर प्लस होता तो b हो जाता y, लेकिन ये माइनस है तो कंपेयर करो देखो तो b कितना हो जाएगा, अब प्लस y की बजाय b हो जाएगा माइनस y। अगेन प्लस से प्लस कंपेयर हुआ, c हो जाएगा 3z, c हो जाएगा बच्चों 3z। तो अगेन अब आइडेंटिटी अगर आप यूज करोगे तो ये राइट वाला पार्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी है माइनस वाई प्लस सी क्यूब, सी है 3z माइनस 3abc, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तब ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8x क्यूब और ये y क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो ये माइनस का y क्यूब ही हो जाएगा, माइनस का क्यूब माइनस में ही रहेगा, प्लस 3 का क्यूब 27z क्यूब और ये माइनस ही माइनस तो फाइनली आंसर तो प्लस आएगा। 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 3 18xyz। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल
एग्जाम्पल नंबर 37। अब अगर आप बच्चों ध्यान दो तो अगले एग्जाम्पल में है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब अगर आप अपनी बड़ी वाली आप ये आइडेंटिटी देखो बच्चों, जो हमने यहाँ पर ये पढ़ी हुई है और यहाँ पर ये लिखा भी हुआ था फर्स्ट ही क्लास में, तो हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्या क्या गिवन है अगर आप देखो तो गिवन है a प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी और सी ए, मतलब ये गिवन है a प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी ए, ये मिसिंग है। तो पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इस वाली आइडेंटिटी की हेल्प से, आइडेंटिटी नंबर 5। तो पहले आइडेंटिटी 5 से आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड आउट करो, फिर लास्ट वाली आइडेंटिटी से रिक्वायर्ड टर्म को मिल पाएगा। तो पहले आप वही वाली आइडेंटिटी यूज करो, आइडेंटिटी 5। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अगर आप वैल्यू रखो यहाँ पर तो a प्लस बी प्लस सी ये है 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अगर आप यहाँ से 2 ले लो कॉमन तो अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है और उसकी वैल्यू कितनी है 11 है। यहाँ से क्या किया हमने 2 ले लिया कॉमन, अंदर आया ए बी प्लस बी सी प्लस सी, उसकी वैल्यू 11 है। इम्प्लाइज दैट 36 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये है 11 इंटू 2 तो 22 हो जाएगा। अब ये 22 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, और यहाँ पर 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 14 आ जाएगा। यहीं पे लिख लेते हैं, चलो इस बात को यहीं पे लिख लेते हैं लास्ट में ही। इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 22 माइनस कर दें तो 14 आ गया है। अब बड़ी वाली आइडेंटिटी आप यूज कर लो जो पढ़ी है हमने, और वहां पे सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो लास्ट में बड़ी वाली आइडेंटिटी हम यूज कर लेते हैं जो हमने पढ़ी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। अब अगर आप वैल्यूज पुट करो लेफ्ट में तो यही रहेगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी गिवन थी 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी है 14, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से देखिए, इसको मैं माइनस का साइन कॉमन लेके लिख रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये मैंने साइन कॉमन लेके लिखा था। अच्छा अभी हो जाएगा 6 इंटू 14 माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी गिवन है 11, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3, फाइनली कितना आ गया 6 इंटू 3 18। तो इस तरीके से बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की माइनस 3abc की वैल्यू आ गई है 18। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसकी वैल्यू आ गई है बच्चों 18। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब बाकी के एग्जाम्पल बच्चों इसी टॉपिक से रिलेटेड इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इसमें इतना ही रखते हैं, जो कि अगली क्लास भी होगी सेम आइडेंटिटी पर ही बेस्ड, दैट इज कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी।
इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, उनको हम अगली क्लास में देखेंगे।